चैतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड तृतीयो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महर्षि विक्रमादित्य द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना, बाल स्कंद द्वारा क्रौंच पर्वत का भेदन, इंद्र द्वारा बालक पर वज्रप्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना, कार्तिकेय का षडमुख होकर 6 कृतिकाओं का दुग्धपान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाच देवदेव महादेवो देवदेवो प्रजानाथो ब्रह्मन् सृष्टिकर प्रभु ततः किं भवत्तत्र तद्वादाद्य कृपां कुरु। ब्रह्मोवाचो तस्मिन् वसरे तातो विश्वामित्रः प्रतापवान् प्रेरितो विधिना तत्रागच्छत् प्रीतो यदच्छया। सहस्रष्टबालौकिकं धामो तत्सुतस्य सुतेजसः अभवत् पूर्णकामस्तु सुप्रसन्नो ननाम च। अकरोत् सुनतिं तस्य सुप्रसन्नेन चेतसा विधि प्रेरित वाग्भिश्च विश्वामित्रः प्रभावितः। ततः सोऽभूत्सुतस्तत्र सुप्रसन्नो महोतिकृत। ततः सोऽभूत्सुतस्तत्र सुप्रसन्नो महोतिकृत। सुप्रहस्याद्भुतमहो विश्वामित्रमुवाच च। स्योसुतुवाचो शिवेच्छया महाज्ञानिन् कस्मात् त्वाहिमिहागतः। संस्कारं कुरु मे तात यथा वद्येद संमितम्। अद्यारभ्य पुरोधास्त्वं भव मे प्रीतिमावहन्। भविष्यसि सदा पूज्यः सर्वेषां नात्र संशयः। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य सुप्रसन्नो हि गाधिजः। तमुवाचानुदात्तेन स्वरेण च सुविस्मितः। विश्वामित्रोवाचो शृणुतात न विप्रोऽहं गाधिक्षत्रियबालकः। विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियो विप्रसेवकः। इति स्वचरितं ख्यातं मया ते बरबालक। कस्त्वं स्वचरितं ब्रूहि विस्मितायाखिलं हि मे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य तत्स्ववृत्तं जगादः। ततश्चोवाच सुप्रीत्या गाधिजं तं महोतिकृतम्। शिवसुतवाचो विश्वामित्रवरान् मे त्वं ब्रह्मर्षिर्नात्र संशयः। वसिष्ठाद्याश्च नित्यं त्वां प्रशंसिष्यन्ति चादरातो। अतस्त्वामाज्ञयामेहि संस्कारं कर्तुमर्हसि। इदं सर्वं सुगोप्यं ते कथनीयं न कुत्रचित्। ब्रह्मोवाचो ततो कार्षीत् संस्कारं तस्य प्रीत्याखिलं यथा। शिवबालस्य देवर्षे वेदोक्तविधिना परम्। शिवबालोऽपि सुप्रीतो दिव्यज्ञानामदात् परम्। शिवबालोऽपि सुप्रीतो दिव्यज्ञानमदात् परम्। विश्वामित्राय मुनये महोतिकारकः प्रभो। पुरोहितं चकारासो विश्वामित्रं शुचेस्सुतः। तदारभ्य द्विजवरो नानालीला विशारदः। इत्थं लीला कृता तेन कथिता सा मया मुने। तल्लीलां परां तातो शृणु प्रीत्या वदाम्यहम्। तस्मिन् वसरे तातो श्वेतनामा च सम्प्रति। तत्रापश्यत् सुतं दिव्यं निजं परं पावनं। ततस्तं पावको गत्वा दृष्ट्वा लिङ्ग्यचुचुम्ब च। पुत्रेति चोक्त्वा तस्मै सा शस्त्रं शक्तिं ददौ च सः। गुहस्तां शक्तिमादाय तच्छृङ्गं चारुरोहः। तं जगान तया शक्त्या शृङ्गो भुवि पपात सः। 10 पद्मोमिता वीरा राक्षसाः पूर्वमागताः। तद्वदार्थं द्रुतं नष्टा बभूवुस्तत्प्रहारतः। ओम नमः शिवाय। हाहाकारो महानासी च कंपे साचलामहि।
त्रैलोक्यं चासुरेशानः सदेवस्तत्र चागमतो दक्षिणे तस्य पार्श्वे च वज्रेण सा जघानः शाखनामा ततो जातः पुमांश्चैको महाबलः पुनश्चक्रो जघानासु वामपार्श्वे हि तं तदा वज्रेणान्यः पुमान् जातो विशाखाख्यो परो बली ततस्तद्हृदयं शक्रो जघान पविना तदा परो भूनैगमुपाख्यः पुमांस्ताद्वन्महाबलः। ओम नमः शिवाय। तदा स्कंदादिचत्वारो महावीरा महाबला इंद्रम हन्तु द्रुतं जग्मुः सोऽयं तच्छरणं ययौ सक्रः ससामरगणो भयं प्राप्य गृहात् ततः ययौ स्वलोकं चकितो नाभेदं ज्ञातवान् मुने सा बालकस्तु तत्रैव स्थावानन्दसंयुतः पूर्ववन्निर्भयास्तातो नानालीलाकरा प्रभु तस्मिन्नवसरे तत्र कृतिकाख्याश्च षड्स्त्रिया स्नातुं समागता बालं दद्रसुस्तं महाप्रभुं ग्रहीतुं तं मनश्चक्रु सर्वास्ता कृत्तिका स्त्रिया बाधो बभूव तासामो तद्ग्रहणेच्छा परो मुने तद्बादसंनार्थं सा वसन्मुखानि चकारः पपौ दुग्धं च सर्वासां तुष्टास्ता अभवन् मुने तमन्नो गतिमाज्ञाय सर्वास्ताः कृतिकास्तदा तमादाय ययुर्लोकं स्वकीयं मुदिता मुने तं बालकं कुमाराख्यं स्तनं दत्त्वा स्तनार्थिने अवर्धयामासुरीशस्य सुतं सूर्याधिकं प्रभम् न चक्रुर्बालकं यास्य लोचनानां गोचरम् अप्राणेभ्योऽपि प्रेम पात्रं यः पोष्टा तस्य पुत्रकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। यानि यानि च वस्त्राणि त्रैलोक्ये दुर्लभानि च ददुस् वै चाता प्रेमणा भूषणानि वराणि वै दिने दिने ताः पुपुसुर्बालकं तं महाप्रभं दिने दिने ताः पुपुसुर्बालकं तं महाप्रभं प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयित्वा विशेषतः अथैकस्मिन् दिने तातो सा बालः कृतिकात्मजः गत्वा देशसभां दिव्यां सुचरित्रं चकारः स्वामहो दर्शयामासो देवेभ्यो हि महाद्भुतं स विष्णुभ्योऽखिलेभ्यश्च मोहोति करबालकः तं दृष्ट्वा सकलास्ते वै सच्युताः सरसयासुरा विस्मयं प्रापुरत्यन्तं प्रपच्छुस्तं च बालकं को भवानिति तच्छ्रुत्वा किं किञ्चित् स जगादः स्वालयं सा जगामासु गुप्तिस्तस्थौ हि पूर्ववतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड तीसरा अध्याय महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना। बालक स्कंद द्वारा क्रौच पर्वत को भेदन, इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना, कार्तिकेय का सन्मुख होकर 6 कृतिकाओं का दुग्धपान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहाँ क्या हुआ आप उसे कृपा कर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न चित्त हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिवपुत्र बोले,
हे महाज्ञानिन, आप अचानक स्वेच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः हे तात वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार करने की कृपा कीजिए। आज से आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं, इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। बालक की यह बात सुनकर गाधिपुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र जी बोले, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ किंतु गाधिसुत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो, मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुखभुवन वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले। विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न हो उन गाधी पुत्र विश्वामित्र जी को अपना सारा चरित्र कह सुनाया। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदरपूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे, इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं इसको कहना नहीं चाहिए, कहीं इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि। इसके बाद विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कारों को संपन्न कराया। महान लीला करने वाले प्रभु शिवपुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला को मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। इसके बाद अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उस बालक को प्रदान कर दिए। गुह्य कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी और त्रैलोक्य कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ इंद्र वहां आ पहुंचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुत्र उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नयगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाख, विशाख तथा नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुने, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान से अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला यह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो गईं। हे मुने, फिर उस बालक ने मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक को चली गईं। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नामक
वाले बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी भी अपनी आंखों से ओट नहीं करती थीं। जो पोषण करता था उसी का वह पुत्र होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रैलोक्य में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ आभूषणों को प्रेम से वे उस बालक को प्रदान करती थीं। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रसन्नता के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिला खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगीं। हे तात, उसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उस बालक की महिमा को देखकर भगवान विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषिगण अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर वापस चला आया और पूर्ववत गुप्त रूप से पुनः रहने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमारखंडे कार्तिकेय लीला वर्णन नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय की लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड चतुर्थो अध्याय। पार्वती जी के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना, नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप, कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। नारदुवाच देवदेव प्रजानाथ ततः किं भवद्विधे वदेदानीं कृपातस्तु शिवलीला समन्वितं। ब्रह्मोवाच कृत्तिकाभिर्गृहीते वै तस्मिन् शम्भुसुते मुने कश्चित् कालो व्यतीयाय बुबुधे नाहिमाद्रुजाः। तस्मिन्नवसरे दुर्गा स्मेरानन सरोरुहा उवाच स्वामिनं शम्भुं देवदेवेश्वरं प्रभुं। पार्वत्युवाच देवदेवो महादेवो शृणु मे देवदेवो महादेवो शृणु मे वचनं शुभं। पूर्वपुण्यातिभारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वरः। कृपया योगिषु श्रेष्ठे विहारस्तत्परो भवः। रतिभंगा क्रतो देवस्तत्र मये भवता भवो। भूमौ निपतितं वीर्यं नोदरे मम ते विभो। कुत्र यातं च तद्देवो केन देवेन निहनुतं। कथं मत्स्वामिनो वीर्यं मोघं ते महेश्वर। मोघं यातं च किं किं वा शिशुर्जातस्य कुत्रचित्। ब्रह्मोवाच पार्वती वचनं श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः। उवाच देवानाहूय मुनींश्चापि मुनीश्वर। महेश्वरवाच देवाः शृणुतु मद्वाक्यं पार्वती वचनं श्रुतम्। अमोघं कुत्र मे वीर्यं यातं केन चा निहेनुतम। ओम नमः शिवाय। सभयं नाप तच्छिप्रं सा चेदंडं नाचारहति। सक्तो राजा नाशास्ता यः प्रजा बाध्यश्च भक्षकः। ब्रह्मोवाच शम्भुस्तद्वचनं श्रुत्वा समालोच्य परस्परम् ऊचुः सर्वे क्रमेण एव तस्त्रास्तु पुरतः प्रभो। विष्णुर्वाच मे ते मिथ्यावादिना सन्तु भारते गुरुदारिकाः। गुरुनिन्दारतः शाश्वतत्वद्वीर्यं यश्च निहनुतं। ब्रह्मोवाच तद्वीर्यं निहनुतं येन पुण्यक्षेत्रे च भारते। असानान्वितो भवेत् तत्र सेवने पूजने तव। लोकपालः ऊचु
त्वदीर्यं निहनुतं येन पापिना पतितभ्रामातो भाजिनं तस्य सूत्यन्तं तत्तापं कर्म सन्ततं देवः ऊचु कृत्वा प्रतिज्ञां यो मूढो नापादयति पूर्णतां भाजिनं तस्य पापस्य त्वदीर्यं येन निहनुतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। देवपत्न्यः ऊचु या निन्दति स्वभर्तारं परम गच्छति पूरुषं मातृबन्धुविहीना च त्वदीर्यं निहनुतं यया। ब्रह्मोवाचो देवानां वचनं श्रुत्वा देवदेवेश्वरो हरः कर्मणा साक्षिणश्चाह धर्मादीन् सभयं वचः। श्रीशोवाचो देवैर्नो निहनुतं केनो तद्वीर्यं निहनुतं ध्रुवं तदमोघं भगवतो महेशस्य मम प्रभो। यूयं च साक्षिणो विश्वे सततं सर्वकर्मणामो युष्माकं निहनुतं किं वा किं ज्ञातुं वक्तुमर्हता। ब्रह्मोवाचो ईश्वरस्य वचा श्रुत्वा सभायां काम्पिताश्च ते परस्परं समालोक्य क्रमेणोचुः पुरा प्रभो। रते तु तिष्ठतो वीर्ये पपात वसुधातले मया ज्ञातं मोघं तच्छकरस्य प्रकोपतः। क्षितिरुवाचो वीर्यं सोढुमसक्ताहं तद्वहनो न्यक्षिपं पुरा अत्रोत्र दुर्वहं ब्रह्मन् बलामशन्तुमर्हसि। बहिनिरुवाचो वीर्यं सोढुमसक्तोऽहं तव शङ्कर पर्वते कैलासे न्यक्षिपं सद्यः कपोतात्मा सुदुस्सहं। गिरिरुवाचो वीर्यं सोढुमसक्तोऽहं तव शङ्करलोकप गंगायां प्राक्षिपं सद्यो दुस्सहं परमेश्वरा। गंगोवाचो वीर्यं सोढुमसक्ताहं तव शङ्करलोकप व्याकुलाति प्रभो नाथो न्याक्षिपं शङ्करानने। ओम नमः शिवाय। वायुर्वाचो सरेषु पतितं वीर्यं सद्यो बालो बभूवः अतीव सुन्दरः शम्भो स्वर्णद्या पावने तटे। सूर्यवाचो रुदन्तं बालकं दृष्ट्वा गमनामस्तलचलं प्रभो रुदन्तं बालकं दृष्ट्वा गमामस्ताचलं प्रभो प्रेरिता कालचक्रेण निशायां स्थातुमक्षमः। चन्द्रवाचो रुदन्तं बालकं प्राप्य गृहीत्वा कृत्तिकागणः जगाम स्वालयं शम्भो गच्छन् बन्दारिकाश्रमं। जलमुवाचो अमुं रुदन्तमानीय स्तन्यपानेन ता प्रभो वर्धयामासुरीशस्य सुतं तव रविप्रभं। सन्ध्योवाचो अधुना कृतिकानां च वने तं पोष्य पुत्रकं तन्नाम चक्रुस्ता प्रेम्णा कार्तिकश्चेति कौतुकम्। रात्रिर्वाचो नः चक्रर्बालकं ताश्चो लोचनानां गोचरं प्रणेभ्योऽपि प्रीतिपात्रं यः पोष्टः तस्य पुत्रका। दिनुमुवाचो यानि यानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च अप्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामासुरेव तं। ब्रह्मोवाचो तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टः पुरुषूदनः मुदं प्राप्य ददौ प्रीत्या विप्रेभ्यो बहुदक्षिणां। पुत्रस्य वार्ता सम्प्राप्य पार्वती हृष्टमानसा कोटिरत्नानि विप्रेभ्यो ददौ बहुधनानि च। लक्ष्मी सरस्वती मेना सावित्री सर्वयोषितः विष्णु सर्वे च देवाश्च ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धनं। प्रेरितः सा प्रभुर्देवैर्मुनिभिः पर्वतैरथ दूतान् प्रस्थापयामास स्वपुत्रो यत्र तान् गणान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। वीरभद्रं विशालाक्षं शङ्कुकर्णं कराक्रमं नन्दीश्वरं महाकालं वज्रदंष्ट्रं महोन्मदं गोकर्णास्यं दधिमुखं ज्वालदग्निनिशो
खोपमं गोकर्णास्य दधिमुखं ज्वालितग्निशिखोपमं लक्ष्यं चाच्छिद्रपालानां भूतानां चात्रिलक्षकं रुद्रांश्च भैरवांश्चैव शिवतुल्य पराक्रमान् अन्याश्च विकृताकारान् संख्यानपि नारदो ते सर्वे शिवदूताश्च नानाशस्त्रास्त्रपाणयः कृत्तिकानां चाभवनं वेष्टयामासुरुद्धताः दृष्ट्वा तान् कृतिका सर्वा अभयविह्वलमानसाः कार्तिकं कथयामासुर्ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा कृतिका उवाच वत्ससैन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुरालयं किं कर्तव्यं क्वा गन्तव्यं महाभयमुपस्थितं कार्तिकेय उवाच भयं त्वजय कल्याण्यो भयं किं वा मयि स्थिते दुर्निवार्योऽस्मि बालश्च मातरः केन वार्यते ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः पुरतः कार्तिकेयस्योपविष्टः समुवाचः नन्दीश्वर उवाच भ्रातः प्रवृत्तिं शृणु मे मातरश्च स्वभावः प्रेरितोऽहं महेशेनो संहर्त्रा शङ्करेण च कैलासे सर्वदेवाश्च ब्रह्मा विष्णु शिवादयः सभायां संस्थितस्तातो महत्युवत्समङ्गले सभायां संस्थितास्तातो महायुत्सवमङ्गले ओम नमः शिवाय तदा शिवा सभायां वै शङ्करं सर्वशङ्करं सम्बोध्य कथयामास तवान् वेषणहेतुकम् पप्रच्छतान् शिवो देवान् क्रमात्वात् प्राप्तिहेतवे प्रत्युत्तरं ददुस्ते तु प्रत्येकं तु यथोचितं त्वामत्र कृतिकास्थाने कथयामासुरीश्वरं सर्वे धर्मादयो धर्मस्य कर्मसाक्षिणः ओम नमः शिवाय प्रबभूव रहा क्रीडा पार्वती शिवयो पुरा अदृष्टस्य चासुरय शम्भोर्वीर्यं भूमो पपातः भूमिस्तदक्षिपद्वहनो अवाहिद्राश्च भूमिस्तदक्षिपद्वहवो अबहिनिश्चाद्रौ चाभूधरः गङ्गायां सूक्षिपद्वेगातो तरङ्गे सरे कानने तत्र बालो भवस्त्वं हि देवकार्य कृतिः प्रभो तत्र लब्धा कृतिकाभिस्त्वं भूमिं गच्छ साम्प्रतं तवाभिषेकं शम्भुस्तु करिष्यति सुरैसः लप्स्यसे सर्वशस्त्राणि तारकाख्यं हनिष्यसि पुत्रस्त्वं विश्वसंहर्तुस्त्वा प्राप्तुं चाक्षमा इमा नाग्निं गोप्तुं यथासक्तः शुष्कवृक्षा स्वकोटरे दीप्तमास्तत्र च विश्वेषु नासां गेहेषु शोभने यथा पतन्महाकूपे द्विजराजो नाराजते करोषि च यथा लोकं नाच्छन्नोऽस्मासु तेजसा यथा सूर्याकलाच्छन्नो न भवेन्मानवस्य च विष्णुस्त्वं जगतां व्यापी नानो जातोऽसि शाम्भवः यथा नाकेशां व्याप्यं च तत्सर्वं व्यापकं नभः योगीन्द्रो नानुलिप्तश्च भागी चेत परिपोषणे नैव लिप्तो यथात्मा च कर्मयोगेषु जीविनामो विश्वारम्भस्त्वमीशश्च नासुते सम्भवेतु स्थित गुणानां तेजसां राशिर्यथात्मानं च योगिनः भ्रातर्ये त्वां न जानन्ति ते नराहत बुद्धया नाद्रियन्ते यथा भेकास्त्वेकवासाश्च पंकजान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः कार्तिकेय उवाच भ्रातः सर्वं विजानासि ज्ञानं त्रैलाकिकम् भ्रातः सर्वं विजानासि ज्ञानं त्रैकालिकं च यत ज्ञानी त्वं का प्रशंसं ते ज्ञानी त्वं का प्रशंसा ते यतो मृत्युञ्जयाश्रितः कर्मणा जन्म येषां चावायुवासु चायोनिषु अतासु ते निर्वृतिं भ्रातः प्राप्नुवन्ति साम्प्रतं कृत्तिका ज्ञानवत्यश्च योगिन्यः प्रकृते कला औस्तन्येनासां वर्धितो हमुपकारेण सन्ततम्
आसामहम पोष्य पुत्रो मदंसायोषि तस्त्विमा और तस्याश्च प्रकृतिरंसास्ततस्त्वामि वीर्यजः नामद्भवो ओहा शैलेन्द्र कन्यया नंदिकेश्वरा सा चा मे धर्मतो माता यथेमाः सर्वे सम्मताः शंभुना प्रेषितस्त्वं च शंभोः पुत्र समो महान् आगच्छामि त्वया सार्धं द्रक्ष्यामि देवताकुलम् इत्येव मुक्त्वा तं शीघ्रं सम्बोध्य कृत्तिकागणं कार्तिकेयः प्रतस्थे हि सार्धं शंकर पार्षदये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड चौथा अध्याय। पार्वती जी के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृत्तिकाओं के पास भेजना, नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप, कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे देवाधिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके बाद फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, हे नारद, इस प्रकार शिवपुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हो सका। उस समय पार्वती जी ने मंद मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी सदाशिव से कहा। पार्वती जी बोली, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। हे भव योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ बिहार में प्रवृत्त हुए हैं। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वह तेज मेरे उदर में ना जाकर पृथ्वी पर गिर गया। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक प्रकट क्यों नहीं हुआ? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर से बोले, हे देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना है। अब मेरी बात सुनिए। कभी ना निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छुपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय कभी नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक ना होकर भक्षक कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छुपाया है वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन आदि गुरु निंदा के पाप से निरंतर भागी बनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छुपाया है वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न होगा। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छुपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव,
देवाधिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्म आदि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। शिवजी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छुपाया है। मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी रहते हैं। आप लोगों से कोई बात कभी छुप नहीं सकती है। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हो। ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा, वह अमोघ है, वह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया, अतः हे ब्राह्मण, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करने की कृपा करें। अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उस दुस्सह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया था। पर्वत हिमालय बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असह्य तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र ही गंगा जी में त्याग दिया था। गंगा बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई, तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपट के वन में छोड़ दिया था। वायु बोले, हे शंभु, गंगा के पावन तट पर सरपट के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बदरिकाश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गई थीं। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभा वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उनका नाम कार्तिक रखा है। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक उस प्रिय बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती हैं। जो पोषण करने वाला होता है वही उसका पोष्य या पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन सबों की बात को सुनकर रिपुसूदन शिव जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन आदि दक्षिणा के रूप में देकर लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट्र, महोन्मद, गोकर्णास्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लक्ष्य संख्यक क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उद्दत उन सभी शिवगणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठीं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान्य कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेना ने हमारे घर को घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, महाभय उपस्थित हो गया है, कुछ बताओ। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हों, मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजेय हूँ, इस जगत में मुझे जीतने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृत्तांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले
महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। भगवान शिव ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया है। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिवजी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने उसे गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में विसर्जित कर दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रता पूर्वक सरपट के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शास्त्रास्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम शिव विश्व के संहर्ता शिव जी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता है। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं होगी जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छुपाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोग उस तेज को छुपा नहीं सकते। हे शंभुपुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्यय नहीं है, उसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो। ओम नमः शिवाय। अपितु व्यापक हो। जैसे कर्मयोगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगेंद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती है जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती है। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेढकों की भांति वे मनुष्य हतबुद्धि हैं जो आपको तत्वतः नहीं जानते हैं। ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वह थोड़ी ही है। हे भ्राता, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, ये योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार रहेगा। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियाँ मुझसे संबद्ध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। ओम नमः शिवाय। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माताएं हैं। आप महान हैं, शिवजी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा और देवताओं का दर्शन करके अपने आप को धन्य करूँगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्रता से कैलाश की ओर प्रस्थान कर चले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे कार्तिकेयान्वेषण नंदी संवाद वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में
कार्तिकेय का अन्वेषण तथा नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः